Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. In this lecture, I am going to discuss about the GK paper of the Tahsil which was held on 14th November. So ये पेपर हुआ था इवनिंग सेशन में. So शुरू करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम. सो ये तीनों ऑप्शन दिए हुए थे. सो ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन था. ऑप्शन डी ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी with no air resistance regardless of masses and the bodies fall with same acceleration. ये इसका right answer था. In absence of air resistance, all objects fall with same acceleration regardless of their mass. So same acceleration. ये इसका right answer था. Next is the bees must collect nectar from approximately how many flowers to make 1 pound of honeycomb. So 20 million इसका right answer था. Option C. नेक्स्ट इज दी द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स आर यूज्ड एज अ स्पाइस. क्लोव्स कहते हैं इसे. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रीसेट द हाईलाइटेड टेक्स्ट. तो कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस स्पेस बार. ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर है. कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी dash it can be used to section break in page. All of these इसका right answer था. next page, odd page and even page ये तीनों ऑप्शन दिए हुए थे पेपर में. so all of these इसका right answer था. next is the Shin Bet is a secret agency of which country. so Israel इसका right answer था. Israel intelligence agency community is made up of Aman military intelligence, Mossad overseas intelligence and Shin Bet ये इंटरनल सिक्योरिटी है इसराइल की. सो इसराइल इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी जो है शेर लाना. ये एक मुहावरा है उर्दू का. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इंतहाई मुश्किल काम को सर अंजाम देना. सो मुश्किल काम सर अंजाम देना ये इसका राइट आंसर ऑप्शन था. नेक्स्ट इज दी जामा में फूला ना समाना. ये भी एक मुहावरा है. इसका मतलब होता है कि नहायत खुश होना. सो ये वाला ऑप्शन राइट था. खुशी के रिलेटेड जो ऑप्शन था वो राइट था. नेक्स्ट इज द जाड़े की चांदनी. जाड़े की चांदनी का मतलब होता है बेफायदा चीज. सो बेफायदा चीज को हम कहते हैं जाड़े की चांदनी. ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी विच सूरा इज कंसीडर्ड एज 1/3 ऑफ होली कुरान. सो इसका राइट ऑप्शन मतलब सूरा अल इखलास था. ये इसका राइट ऑप्शन था. सूरा बकरा का ऑप्शन भी दिया हुआ था. ये बाकी अगर ये वेबसाइट से क्वेश्चन लिया गया तो इसका राइट ऑप्शन सूरा अल इखलास था. सो नेक्स्ट इज दी खुंजराब पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना. तो चाइना ये इसका राइट ऑप्शन था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी horses are used in which game. horse riding are used in which game. so polo इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी कंट्रोल प्लस ई इज यूज्ड टू सेंटर अलाइन. सेंटर अलाइन ये इसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट वन इज दी वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है. सो 21 सितंबर ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी ग्रामर या स्पेलिंग चेक के लिए कौन सा हम शॉर्टकट की यूज करते हैं. F7 इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी करेक्ट ईमेल एड्रेस किस तरह लिखा जाता है. सो u@website.info जो ऑप्शन सी था आई थिंक वो राइट था. ये वाला ऑप्शन राइट था. नेक्स्ट इज दी विच प्लेयर स्कोर सेंचुरी इन टेस्ट डेब्यू एंड ODI डेब्यू. सो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था. ये पाकिस्तानी ओपनर आबिद अली. इन्होंने टेस्ट में और ODI में जो सेंचुरी है स्कोर की थी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच प्लेयर स्कोर्ड सेंचुरी इन टेस्ट डेब्यू एंड ODI डेब्यू. सो नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन था. सो आबिद अली ने जो रिसेंटली स्कोर किया सेंचुरी टेस्ट डेब्यू में भी एंड ODI डेब्यू में. सो जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था. नेक्स्ट इज दी The idea of law of gravity given by the Isaac Newton. ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी कलीमुल्लाह इज द टाइटल ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम. तो ये इसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट वन इज दी फर्स्ट सेंसस कब हुआ था पाकिस्तान में. ये हुआ था 1951 में. तो ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी अनदर नेम ऑफ यौमुल फुरकान. इसका क्या राइट आंसर था? ग़ज़वाए बदर. तो ये इसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट वन इज दी फेमस प्लेस जुबर्जी कहाँ पे लोकेटेड है. ये लाहौर में है. तो ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. इसका राइट आंसर था एसवा रेवन
रोमन वीराकॉन, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज दी G20 presidency is replaced from Japan to which country? So Saudi Arabia इसका right answer था, Saudi Arabia. Next is the Control plus A is used to select the whole text. So option A इसका right answer था. For paste which shortcut is used? Control plus V को use करते हैं. So ये option में नहीं था, so none of these इसका right answer था. Sun is a star. Easy question. Next one is the which planet takes longest time to take a revolution around the sun? So Neptune इसका right answer था. Next one is the largest river of the world is the Amazon. So largest river पूछा हुआ था, longest नहीं पूछा हुआ था. So largest river है Amazon. Volume के लिहाज से. Next is the which Mughal king laid the foundation of Mughal dynasty in 1526? Babur इसका right answer था, Zahiruddin Babur. Next one is the real name of Shah Waliullah is the Qutbuddin Ahmad. ये इसका right answer था. Next one is the who abolished the Khilafat of Turkey? Mustafa Kemal Turk. ये इसका right answer था in 1924. Next one is the number of मदनी सूरज कितनी है? 28 है. 28 सूरज है मदनी. Next one is the Israel is a title of Hazrat Yaqub alayhi salam. ये इसका right answer था. Next one is the MS Excel is a application software. जो ऑफिस है वो application software है. ये इसका right answer था. Next one is the Panama Canal links Atlantic and Pacific Ocean को connect करता है, करती है जो पनामा कैनाल है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ. नेक्स्ट वन इज दी नोबेल प्राइज विनर्स इन मेडिसिन इन 2021 इज ऑप्शन बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर था. तो ये दोनों जो हैं इनको दोनों को मिला था नोबेल प्राइज इन मेडिसिन. नेक्स्ट वन इज द विच सहाबी नेम इज मेंशन्ड इन कुरान? हजरत ज़हद बिन हारिस. ये इसका राइट ऑप्शन था. Important part of Hajj is the Waquf Arafat. ये इसका right option था, Waquf Arafat. Next one is the IP stands for the Internet Protocol. So ये इसका right option था. Next one is the Control plus W shortcut is used to close the window या close the file. So ये इसका right option था. Most number of airports in USA. USA में सबसे ज़्यादा airports हैं. Next one is the which country will plan to get 12 JF-17 Thunder from Pakistan? Argentina, I think. इसका right option बनता था, Argentina. Next one is the which country filed case against Myanmar genocide International Court of Justice में जो केस फाइल किया वो कौन सा कंट्री है? वो गैम्बिया है. ये इसका राइट ऑप्शन था, गैम्बिया. तो 2019 में किया था, 11 नवंबर 2019 में. नेक्स्ट वन इज दी कैश क्रॉप पाकिस्तान इज कॉटन. नेक्स्ट वन इज दी बेनजीर भुट्टो सेकंड टर्म कब से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1993 से. नेक्स्ट वन इज दी करंट पोप का क्या नाम है? तो पोप फ्रांसिस. ये इसका राइट ऑप्शन था, ऑप्शन सी बनता था पेपर में. नेक्स्ट वन इज दी द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डायकी वाज इन फोर्स फ्रॉम 1921 टू 1937. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी in 1761 Marathas defeated by the Ahmad Shah Abdali. So none of these is the right answer था पेपर में. Next one is the search engines use which software to find the files documents. So ये spider होता है, इसको यूज करते हैं. spider इसका right answer था. Next one is the in MS Word by default document name. So document 1 ये इसका right option था. Next one is which unit is used to check air pressure in trials pounds per square inch PSI जिसे कहते हैं. तो ये इसका right answer था. Next one is the Halaku Khan sacked of Baghdad. So 1258 option C इसका right answer था. So next question is the age of Quaid-e-Azam at the time of death is more than 71 years. So ये इसका right answer था. Next one is the oldest university in Europe. So none of these इसका जो right answer था पेपर में. So oldest university यूरोप की है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लोकना. ये इटली में है. ये फाउंडेड थी 1088. So it's the oldest one in Europe. So none of these इसका right option था.
आसमान टूटना इसका मतलब होता है मुसीबत आना, तो ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज दी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा खाक दिया करते हैं, सो इसका राइट आंसर था इमाम बख्श नास्क, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज दी रोटी वोटी पानी वानी, ये क्या है, महमल है, सो ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज दी करेक्ट सेंटेंस बताना था, सो बकरे की जो माँ वाला ऑप्शन था, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये वाला करेक्ट था, तो फिर ऑप्शन सी था आई थिंक, तो ये वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट वन इज दी एंड नोट come at the end of the document. So next question is the internet is a communication between network of networks and TCP and IP, ये दो ऑप्शन बनते थे, so both A and B इसका right answer था। next one is the if a mixture, ये repeated question है, so 60 लीटर इसका right answer था, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, काफी दफा ये पेपर में रिपीट हो चुका है। next one is the फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ए होम इन 1885 में उन्होंने फाउंड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, नॉन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी इफ अ cation with 1 plus 1 charge has 10 electrons, how many protons it has? सो मेरे हिसाब से 11 इसका राइट आंसर बनता है, अगर आपको कंफर्म पता है तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वन इज दी एरिया बिटवीन रिवर झेलम एंड चनाब, इसका छज दोआब, तो छज दोआब कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दी साई वर्ल्ड का ओल्ड नेम बताना था, सो मोंटोगरी, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी क्विट इंडिया मूवमेंट अपोज्ड बाय द कायदे आज़म, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी साइड्स ऑफ द टीम चेंज आफ्टर एवरी गोल, किस गेम में होते हैं चेंज, तो सोकर इसका राइट आंसर था। नॉन ऑफ दीज जो ऑप्शन था पेपर में वो राइट था। नेक्स्ट वन इज दी विच कमांड इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, सो सॉर्ट डाटा सॉर्ट, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज दी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, सो चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर, इन दोनों में से एक ऑप्शन था, अगर आपको कंफर्म पता है तो बताइएगा। नेक्स्ट वन इज दी रूबी जेमस्टोन कंटेन ट्रेसेस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज दी पीपीटी इज अ प्रेजेंटेशन फाइल, जो पावर पॉइंट में बनाते हैं उसको पीपीटी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दी ब्रेक्सिट ट्रांजिशन डेट बतानी थी, सो 31 दिसंबर 2020, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी लेजर डिफेंस सिस्टम किन्होंने बनाया है, लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम इजराइल, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी इन मायोपिया विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज, तो कनकेव लेंस यूज करते हैं, तो कनकेव लेंस इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज दी इन पावर पॉइंट मोशन इफेक्ट्स एडिड बाय द एनिमेशन स्कीम, ये इसका राइट आंसर था, ये भी रिपीटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी वर्ड फाइल कन्वर्टेड इनटू PDF बाय सेविंग द फाइल एज, सेव एज के ऑप्शन से अगर हम जो सेव करेंगे तो उसको हम सेव कर सकते हैं PDF फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज दी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर इन वेब पेज में जो ट्रांसफर होते हैं वो किससे होता है, वो हाइपरलिंक, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी विच सार्क कंट्री हैज नो monsoon रेन, सो नॉन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन था आपको। नेक्स्ट वन इज दी शॉर्टकट की टू ऐड कमेंट शिफ्ट प्लस F2, ये इसका राइट आंसर था। शिफ्ट प्लस F2 यूज करते हैं टू ऐड अ कमेंट इन MS Excel। नेक्स्ट वन इज दी एक्सेल नेम बुक्स इज यूज टू चेक द एड्रेस, एड्रेस चेक करने के लिए यूज होता है, नेम बुक्स के ऊपर दिया होता है। नेक्स्ट वन इज दी हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, तो ये प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो फॉरेन मिनिस्टर भी इसका राइट आंसर था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज दी सेम डॉक्यूमेंट टू डिफरेंट पर्सन सेंड करने के लिए हम कौन सा जो ऑप्शन है वो यूज करते हैं, वो मेल मर्ज का ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हुए थे स्मॉल मर्ज, लार्ज मर्ज, ऑल मर्ज, सो नॉन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी द कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, ऑप्शन नॉन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी डिफॉल्ट व्यू ऑफ प्रिंटेड प्रीव्यू का डिफॉल्ट जो व्यू कौन सा होता है वो पोर्ट्रेट होता है, so I think none of these इसका भी राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज दी ईमेल ऑफ यूजर्स
are kept in mailbox. तो ये इसका राइट आंसर था, mailbox. Next one is the internet is a network of networks around the world. ये इसका राइट ऑप्शन था. Next one is the series of command and instruction in MS Word को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं macros. तो macros कहते हैं इसे, ये इसका राइट ऑप्शन था. Next one is the software used to present, करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो पावर पॉइंट का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज दी स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ऑप्शन था. एक दो ऑप्शन और थे. सो आई थिंक नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन था. नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट वन इज दी डैश नोट अ पेन इन एमएस पावर पॉइंट. सो वर्ड आर्ट का ऑप्शन राइट था. नेक्स्ट वन इज दी हमजा दास्तान और गिलगित दास्तान के मुसन्निफ के बारे में बताना. सो मुस्तफर हुसैन तारड़, ये इसका राइट ऑप्शन था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी इस तारा के बारे में था कि कितनी दफ़ा इस तारा है, शेर दिया हुआ था. सो 4 टाइम्स आई थिंक इसका राइट आंसर था. मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ. अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो फिर वो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा. नेक्स्ट वन इज दी मगरबी तनकीद में अलूयत का नज़रिया किसने मुतहरफ करवाया. सो जॉन वाला आंसर आई थिंक राइट था. नेक्स्ट वन इज दी अपने नैन गवाकर दर दर भीख मांगे. सो ये वाला ऑप्शन आई थिंक राइट था. एक दो ऑप्शन और थे, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ. अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर watching.